रिक्वायर्ड रन रेट 14 से 15 के पार पहुंच चुका था और सामने शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह, हैरिस रऊफ जैसी खतरनाक टेड़ी। और स्टेडियम में बैठे भारतीय दर्शकों के चेहरे पर वो हार की निशानी साफ तौर पर चमक रही थी। साथ में ड्रेसिंग रूम में बैठे भारतीय खिलाड़ी भी लगभग हार मान चुके थे। और फिर विराट कोहली शो स्टार्ट होता है दोस्तों ये कहानी 23 अक्टूबर 2022 की है, जब ऑस्ट्रेलिया की धरती पर T20 वर्ल्ड कप खेला जा रहा था। रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर फील्डिंग को चुना, जो कि बिल्कुल सही फैसला साबित हुआ। अर्शदीप ने बाबर आजम को बिना खाता खोले पवेलियन की राह दिखा दी थी और उससे अगले ही ओवर में मोहम्मद रिजवान 4 रन बनाकर अर्शदीप का शिकार बन गए थे। पाकिस्तान बैकफुट पर पहुंच चुका था, लेकिन फिर शान मसूद व इफ्तिकार अहमद ने पाकिस्तान को संभाल लिया और दोनों ने अपने अपने 50 ठोक लिए। परंतु अर्शदीप द्वारा शुरुआती विकेटों के चलते पाकिस्तान तेजी के साथ नहीं खेल सका और 20 ओवरों में मात्र 159 रन बनाकर अपनी पारी को समाप्त करता है। दोस्तों ये रहा भारत के बॉलरों का स्कोर कार्ड और ये रहा पाकिस्तानी बल्लेबाजों का स्कोर कार्ड। दोस्तों भारत की बल्लेबाजी को देखकर स्कोर बहुत ही बोना नजर आ रहा था, परंतु ये बोना स्कोर कब भारत के हाथों से बाहर होता हुआ नजर आने लगा उसका पता भी नहीं चला। शायद भारत पाकिस्तान मैच का दबाव ना तो पाकिस्तानी ओपनिंग झेल पाई और ना भारतीय ओपनिंग, क्योंकि कप्तान रोहित शर्मा व केएल राहुल दोनों ने 15 बॉलों में मात्र 8 रन बनाए और भारत को बीच मझधार में छोड़ गए। विराट कोहली क्रीज पर आ चुके थे और रोहित व राहुल के रूप में जो बड़ी क्षति भारत को हुई थी उसकी भरपाई करने की कोशिश कर रहे थे। परंतु T20 का बादशाह, T20 का सरताज सूर्य कुमार यादव, जिसने 2 चौके लगाकर 15 रन बनाए थे, सूर्या भी आउट हो गए। भारत को ये क्षति सबसे बड़ी क्षति थी। इसकी भरपाई होती उससे पहले ही अक्षर पटेल रन आउट हो गए। दोस्तों एक छोटा सा स्कोर कब विशाल रूप धारण कर गया पता भी नहीं चला। भारत मात्र 6.1 ओवरों तक 31 रन बनाकर 4 बड़े विकेट खो चुका था। अगर मैच की बात की जाए तो मैच पूरी तरह से पाकिस्तान के पक्ष में जा चुका था दोस्तों, लेकिन भारत की इस हार व पाकिस्तान की जीत के बीच में एक शेर खिलाड़ी विराट कोहली अभी क्रीज पर था। विराट कोहली व हार्दिक पांड्या दोनों ने पारी को संभालना शुरू किया। एक नई ऊर्जा के साथ थोड़ा थोड़ा प्रेशर पाकिस्तानी बॉलरों को देना शुरू किया और दिमाग के साथ 1 रन को 2 रन में तब्दील कर भारत के स्कोरबोर्ड को बढ़ाया। दोस्तों इस साझेदारी के दौरान जब हार्दिक व विराट के बीच बात हुई तो कोहली ने बताया कि हार्दिक बोल रहे थे कि हम मैच में आ सकते हैं, बस आप खेलते रहना। भारत जैसे जैसे 11 ओवरों तक पहुंचा तो भारत का स्कोर 54 रन हो चुका था और रिक्वायर्ड रन रेट 10 के पार जा चुका था दोस्तों। और हार्दिक के बाद भारत के पास दिनेश कार्तिक व रविचंद्रन अश्विन बैटिंग के लिए बचे थे। ऐसे में भारत के पास बल्लेबाजी के लिए ज्यादा विकल्प नहीं थे, इसलिए विराट कोहली व हार्दिक को बड़े शॉटों के साथ समझदारी से भी खेलना था। लेकिन फिर 12वां ओवर आया जिसको मोहम्मद नवाज डाल रहे थे। इस ओवर को विराट व हार्दिक ने हाथों हाथ लिया दोस्तों और 3 छक्कों के साथ 20 रन कूद डाले। इस ओवर के बाद भारत इस मैच में लगभग 20% आगे बढ़ चुका था, यानी पाकिस्तान जीत के लिए 80% और भारत 20% का दावेदार था। फिर से वही धीरे धीरे कोहली व हार्दिक स्ट्राइक रोटेट करते रहे और भारत 15 ओवर तक 100 रन पार पहुंच चुका था। लेकिन 16वां ओवर हैरिस ने व 17वां ओवर नसीम शाह ने तेजी के साथ डाला और 6 रन दिए, जिससे रिक्वायर्ड रन रेट फिर से बढ़कर 16 के पार जा पहुंचा। दोस्तों इस मैच में ओवर प्रति ओवर रोमांच बढ़ता जा रहा था। फिर 18वें ओवर में विराट कोहली व हार्दिक पांड्या ने काफी रिस्क उठाया और पाकिस्तान के सबसे बड़े बॉलर शाहीन शाह अफरीदी को आड़े हाथों लेते हुए 17 रन कूट डाले। मैच रोमांच की चरम सीमा पर पहुंच चुका था। दोस्तों जहां पाकिस्तान एक तरफा इस मैच में आगे बढ़ रहा था, वहीं अब भारत ने अपनी दस्तक दे दी थी। लेकिन फिर 19वां ओवर लेकर आए हैरिस रऊफ। हैरिस ने शुरुआती 4 बॉलों पर मात्र 3 रन दिए। ऐसे में भारत को बची मात्र 8 बॉलों में 28 रन की दरकार थी। स्ट्राइक विराट कोहली के हाथों में और बॉल हैरिस रऊफ, और कोहली ने दिखाए अपने पिटारे के वो सबसे शानदार 2 छक्के। दोस्तों कोहली ने हैरिस रऊफ को लास्ट 2 बॉलों पर ये 2 छक्के लगाकर मैच में जान फूंक दी थी। ये छक्के क्रिकेट जगत के सबसे बेहतरीन 2 छक्कों में शुमार हो गए थे और अब लास्ट 6 बॉलों में भारत को 16 रन की जरूरत थी। ऐसे में 20 ओवर डालने आए मोहम्मद नवाज और स्ट्राइक पर हार्दिक पांड्या। हार्दिक पांड्या ने नवाज को आते ही स्टेडियम पर पहुंचाना चाहा, परंतु छक्का मारने के चक्कर में बाबर आजम को अपना कैच दे बैठे। मैच पूरी तरह से फंस चुका था और अब मात्र बची 5 बॉलों में
भारत को 16 रन की दरकार थी। भारत की उम्मीदें फिर से लगभग खत्म हो गई थी क्योंकि अब स्ट्राइक पर आए दिनेश कार्तिक ने 1 रन लेकर स्ट्राइक विराट कोहली को दे डाली। विराट ने इस बॉल पर बड़ा छक्का जड़ दिया और साथ ही ये मोहम्मद नवाज नो बॉल फेंक गए। दोस्तों मैच पूरी तरह से रोमांचित हो चुका था। कभी ये मैच पाकिस्तान के पक्ष में तो कभी भारत के पक्ष में, परंतु विराट कोहली के इस छक्के ने भारत को फिर से मैच में लाकर खड़ा कर दिया था। दोस्तों अगली बॉल नवाज ने वाइड डाल दी। दोस्तों नवाज पूरी तरह से प्रेशर में दिख रहे थे। चौथी बॉल पर विराट कोहली ने 3 रन ले लिए और स्ट्राइक दिनेश कार्तिक के हाथों में जा पहुंची। भारत को बची मात्र 2 बॉलों में 2 रन की जरूरत थी। ये मैच कहां से कहां चला था, परंतु मैच में और सस्पेंस क्रिएट होना बाकी था। दोस्तों 5वीं बॉल पर दिनेश कार्तिक आउट हो गए। दोस्तों ऐसे में भारत की पूरी उम्मीदें टूट चुकी थी। स्ट्राइक पर अश्विन थे। 5वीं बॉल मोहम्मद नवाज लेकर आए, लेकिन अश्विन ने अपना दिमाग लगाकर उस बॉल को छोड़ दिया जो लेग स्टंप मिस कर गई और वाइड हो गई। अब बची अंतिम 1 बॉल में भारत को 1 रन की जरूरत थी। नवाज पूरी तरह से इस ओवर में प्रेशर में दिख रहे थे और लास्ट बॉल डालने आए नवाज। अश्विन ने उस बॉल पर आराम से 1 रन चुरा लिया और इस तरह से भारत ये रोमांचित मैच जीत गया। दोस्तों इन बची लास्ट 8 बॉलों ने इस मैच में सांस लेने की फुर्सत भी न लेने दी और विराट कोहली का ये प्रेशर में इस तरह का खेल सबका मन मोह ले गया। विराट कोहली ने इस पारी में 6 चौके व 4 छक्कों के साथ खेली मात्र 53 बॉलों में 82 रन बनाए और मैन ऑफ द मैच का खिताब अपने नाम किया। कोहली ने इस पारी को अपनी सबसे बेहतरीन पारी बताया। दोस्तों मैच के बाद कप्तान रोहित ने विराट को कंधे पर उठा लिया और इस जीत का पूरा श्रेय किंग कोहली को दिया गया।